तुमने यदि अपनी हरकत, हमेशा सारे लोगों से कहना चाहता हूं, दुश्मन पुराण बता रहा हूं, उसका एक सूत्र बीच में आ गया। जब कोई तुम्हारे सामने दुश्मन आए, कभी रोना मत, कभी चेहरा उतारना मत। अंदर से कितनी कष्ट हो, चेहरे पर एक तेज लाना, उसको ऐसा लगे कि ये मेरे से डरने वाला नहीं है। रोना मत, सिलेंडर नहीं होना, बिल्कुल भी कोई रोने की जरूरत नहीं, कोई रोने का। एक दिन मैंने कहा ना, महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है रोना। ये क्यों पिटती हैं, इनका क्यों शोषण होता है घर में, जो देखो इनका शोषण करता है। मूल एक कारण है, ये 2 मिनट में रो पड़ते हैं। सबसे जिंदगी का इनका पावर डाउन, इसके 3 कारण हैं। रोने से सामने वाला समझ लेता है मैं भारी हूं, ये कमजोर है, बस वो हावी हो जाएगा। हावी हुए, तुम समझते हो कि मेरे रोने से सहानुभूति मिलेगी, मेरे रोने से सब मेरे पक्ष में हो जाए, नहीं। उन्होंने जान लिया किसी कोई ताकत नहीं, अबला है, रो पड़ी। और मैंने कहा भी था 6 महीने के अंदर तुम्हारी चमत्कार देख लो, तुम घर में देवी के समान पूजोगी। बस एक नियम ले लो, सब विपरीत परिस्थितियां आएंगी, सब गालियां देंगे, सब तुझे कहेंगे, बस रोना मत। सब तुझे जो कुछ कहेंगे तो कहते हैं, वो आप लोग जानो क्या कहते हैं, रोना मत, चेहरा उतारना मत। क्योंकि रोने से अपनी आत्मा की जो ब्रह्म शक्ति है वो तो हतोत्साहित हो जाती है। अपनी शक्ति को बना, ब्रह्म शक्ति की बात कर रहा हूं। जैसे हम रोए और हमारी ब्रह्म शक्ति हतोत्साहित हो जाती है, उसका पावर डाउन हो जाता है, उसका चमत्कार खत्म हो जाए। वो कहती है अब मैं क्या करूं, इन्होंने तो पहले ही सिलेंडर कर दिया, पहले ही सिलेंडर, रोना सिलेंडर होना है, बस रोना सिलेंडर होना है अपने आप में, और रोना नहीं कभी भूल करके। ब्रह्म शक्ति काम जो नहीं करेगी, तुरंत जाकर के। और हो सके जब तुम्हारा अपमान हो रहा हो, जब तुम्हें कोई गालियां दे रहा हो, जब तुम्हारे बहुत ज्यादा दुश्मन सब तरफ से, चारों तरफ से कष्ट आ गए हो, उस समय तुम बस मुस्कुरा जाना, मुस्कुरा जाना। सब लोग देख के दंग रह जाएंगे, ये तो मुस्कुरा रही है, इसका अर्थ है इसके पास मेरे से ज्यादा कोई शक्ति है, इसका अर्थ है इसने ये ठान लिया तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये पावरफुल है। अब पावर, अब उनका सपने ढीले हो जाएंगे, अब उनकी स्थिति बिगड़ना चालू हो जाएगी, अब वे घबराना चालू हो जाएंगे, क्योंकि ये तो मुस्कुरा रही है, वो तो रोना नहीं चाहते। नारी की कमजोरी, आप सबसे दुनिया से मेरा कहना है, रामचंद्र जी ने यही पूछा कि सीता को छोड़ने के बाद सीता का क्या हाल था, सीता रो रही थी क्या? आहा, रामचंद्र क्या समझते हैं सीता को? लक्ष्मण से पूछते हैं, जब तुमने सारा कहानी उनको सुनाई तो सीता को कैसा लग रहा, रो रही थी? बोले भैया वो नहीं रोई। रोई नहीं? बोले नहीं रोई। तो कोई उलाहना दिया होगा? बोले नहीं दिया। गिड़गिड़ाई होगी, कहे देवर जी ऐसा मत करो, मुझे जंगल में मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगी, मैं क्या गिड़ाई? बोले नहीं गिड़गिड़ाई। आने के लिए नहीं कहा गया? क्या ये नहीं कहा कि रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया? जब उनको वनवास हुआ तो हमने उनका साथ दिया था, आज उन्होंने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? ऐसा कुछ कहा? बोले नहीं कहा, नहीं कहा। लौटने की बात कही? बोले नहीं कही। हमारा कोई उलाहना दिया कि ऐसा क्यों किया? जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूं, क्योंकि जैन दर्शन ने धोखे से छोड़ा था। वैष्णव दर्शन में तो सलाह करके सीता ने खुद परामर्श दिया था राम को कि तुम अपनी इज्जत के खातिर ये करो, लेकिन जैन दर्शन में थोड़ा विपरीत कथन आया है उससे। तो उस समय उन कहती थी धोखे से क्यों छोड़ा मुझे, ये छल है, कपट है। ऐसा किया क्या? बोले नहीं कहा। किसी को दोष दिया? नहीं दिया। प्रजा को दोष दिया? नहीं दिया। रामचंद्र जी कहते हैं कुछ नहीं किया? बोले हां,
बल्कि एक वीरांगना की तरह जब मैंने कहा भाभी मैं यहीं रुक जाता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तब उसने वीरांगना की तरह कहा लक्ष्मण नहीं, तुम्हारी जरूरत रामचंद्र जी को हो, मुझे नहीं। रामचंद्र जी को तुम्हारी जरूरत है, मेरे लिए नहीं है। ओहो, एक और पुरुष हो और एक और नारी हो, और नारी खुद कह रही है, और एक व्यक्ति है सहायता करने वाला, दो में से एक ही करेगा। तो नारी कहती है जाओ, पुरुष को तुम्हारी जरूरत है, मुझे नहीं। कैसा चमत्कार, कैसी थी नारी जो कहती है रामचंद्र जी को तुम्हारी जरूरत है, मुझे नहीं, और नारी वो है, अबला वो है। लक्ष्मण ये रामचंद्र जी ये सुनकर दहल गए, दहल गए। बोले क्या कहा, मुझे जरूरत है लक्ष्मण की, उसको नहीं? बोले हाँ। उसने सौगंध चढ़ाई है। मैं जब रुकने लगा जबरदस्ती करके, तो उसने सौगंध चढ़ाई कि जाओ, तुम्हें रामचंद्र जी के लिए जरूरत है, तुम्हारी जरूरत अयोध्या के लिए है, मुझ वनवासिनी के लिए नहीं, कोई जरूरत नहीं मुझे। तब रामचंद्र जी रो पड़े कि सीता मेरे से ज्यादा आगे निकल गई है, सीता आगे निकल गई। कौन सी शक्ति जाग गई है ये देखो। इसलिए मैं सारी दुनिया को कहना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थिति आने पर रोना नहीं, सुसाइड करने का भाव नहीं करना, भागने का भाव नहीं करना, मुस्कुराने का भाव करना। मेरी पहली बार जिंदगी में क्रोध का पूरा मौका था, क्योंकि उसने मुनियों के प्रति बहुत गंदे शब्द बोले थे। इतना मुनियों की बुराई मैं तो नहीं सुन सकता, मैं तो इतने में निपटा मुपट के बराबर कर दूंगा। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या देवी प्रेरणा हुई, कुछ नहीं है। आज तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा। जब भगवान के प्रति कहा, बहुत बुरे भाव किए, तब मुझे गुस्सा आने की स्थिति आई। मैंने यहां तक आया, रोक लिया, पी लिया। मैंने कहा नहीं, आज जीतना है, आज ये हरा के जा रहा है, आज ये करके जाएगा जो बहाना बनाएगा। मैंने कहा हाँ, इसके बावजूद भी मेरा मन है कि तुम मंदिर जाने का नियम ले लो, देव दर्शन का नियम ले लो, गुरु दर्शन का नियम ले लो। महाराज सोच लो आप मेरे परिणाम कितने गंदे हैं। मैंने कि मैंने सब सुन लिया, मैं सब जान गया, तो भी मेरा आपके प्रति कहना है कि आप दर्शन का नियम ले लो। अब उसके बाद कोई बहाना नहीं रहा। मैंने क्यों नहीं ले रहा ये बताओ, तो उसने बता दिया इसलिए नहीं रहा है। मैंने चलो इस कारण को मैं माफ करता हूं, दर्शन का नियम ले लो। क्या सोचा होगा उसमें उस समय मैंने, आप कल्पना करो। 1986 में, अब तो 2000 में हो गए, कितने साल हो गए हैं? 34-35 साल हो गए। उस समय की घटना है, और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नहीं था, गुरुजी से परामर्श करने का मौका नहीं था। लेकिन एक ऐसी देवी शक्ति, एक अंदर की उपादान की शक्ति जागी। नहीं, घाटा नहीं है इसमें। ये बुरे भाव करेगा तो मैंने सब उहापोह किया, ये मंदिर में बुरे भाव करेगा तो नरक जाएगा, बोले जाने दो। ये बुरे भाव करके नरक जाएगा तो जाने दो, तो भी इसके दर्शन से फायदा है, तो भी दर्शन से फायदा है। ये गुरुओं के प्रति बुरे भाव करेगा तो नरक जाएगा, तो भी गुरु दर्शन से फायदा है। उस समय जो मैंने अभी कल प्रवचन ध्यान आया, कल जो प्रवचन दिया था, बस वो ही बात उस समय आई। पूज्यवर ने हमें सर्वार सिद्धि एक ग्रंथ पढ़ाया था, उसमें उन्होंने पढ़ाया था कि नरकों में जब व्यक्ति पहुंचता है तो जाति स्मरण से सम्यक दर्शन होता है। और जाति स्मरण किसका? अतीत भाव में जो धर्म बेमन से किए, बुरे भाव से किए, वहां उसको जाकर के जब सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है तो वो सब क्षमा मांगता है,
उल्टा करता है, मैंने भगवान को देख के ये कहा था, मैंने गुरु को ये कहा था, मैंने ये कहा था, उसको भाव होते सम्यक दर्शन के। पापी व्यक्ति को जब धर्म जागता है ना तो अपने पापों की निंदा करता है, पापों की निंदा करता है। राजा सनक को जब धर्म जागा तो निंदा कर रहा है, मैंने महाराज के गले में सर्प डाला, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं प्रायश्चित हूं, और डाले ही नहीं होता तो प्रतिमा काय करता। अब वहां जाकर के, लेकिन दुर्गति तो होगी। यानी भगवान का दर्शन करके तुम्हारा मन नहीं होता, बुरे भाव होते हैं, तो महाराज क्या मेरी सदगति होगी? नहीं, दुर्गति होगी, पक्का नरक जाओगे। तो भी दर्शन कर लेना, क्योंकि मेरे मन में उस समय ये बात आ गई, उस समय जो कल मैंने प्रवचन में कही थी कि नरकों में पहुंचोगे तुम, और वहां जब तुम्हें अवज्ञान होगा, वहां नरकों की वेदनाएं होंगी, तुम्हें रह रह के याद आएगा एक एक दिन का प्रवचन, मैंने भगवान को देख के ये भाव किया था, मैंने ये भाव किया था, मैंने गुरु से ये बोले थे, ओहो मैंने गलती की थी, और ये मूर्ति जिसको तुम आज बुरे भाव से देख रहे हो, नरकों में अच्छे भाव से देखोगे। देखी थी तो देखोगे, और नहीं देखी होती तो, यदि मंदिर गए नहीं होता तो, बुरे भाव से सही। इसलिए धर्म बुरे भाव से सही करो, कभी ना कभी अकल आ जाएगी, कभी ना कभी धर्म आ जाएगा, कभी ना कभी ये काम आएगा, नरक तो मिलेगा। सब याद आता है वहां, एक एक बात याद आती है। जैसे कल कहा था ना, सीता अशोक वाटिका में बैठी बैठी क्या यादें कर रही है, मैंने लखन भैया से ये कहा, मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, मैंने रामचंद्र जी से ऐसा कहा, मेरी मति मारी गई। नहीं कहा होता तो काय को याद करते, लेकिन कहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी अपनी कमजोर स्थिति मत बनाना, क्योंकि धर्मात्मा के पीछे हर व्यक्ति बुरे भाव से पड़ता है। धर्म की प्रशंसा करने वाले लोग कम हैं, निंदा करने वाले लोग ज्यादा हैं। धर्मात्मा की पूजा करने वाले लोग कम हैं, दुनिया में बुराई करने वाले लोग ज्यादा हैं। गुणों की प्रशंसा करने वाले लोग कम हैं, गुणों में भी, गुणवानों में भी दोष देखने वाले ज्यादा। सदा से रहा संसार, आज ही नहीं, अनादिकाल से रहा। तुम मत चाहना कि तुम्हारी कोई प्रशंसा हो जाएगी, नहीं, कुछ नहीं होने वाला, बुराई मिलेगी। एक जय बोलेगा, दो गालियां देंगे, दो बुरे भाव करेंगे। कितने लोग मंदिर धर्मों को मानने वाले हैं, ज्यादा धर्म को मजाक उड़ाने वाले, नास्तिक ज्यादा है। क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है बाबा जी बनने से, क्या हो रहा है? इसको यथावत स्वीकार करने वाले ज्यादा हैं कि अस्वीकार करने वाले ज्यादा हैं? अस्वीकार करने वाले ज्यादा, दुनिया में रहेंगे, हमेशा से रहे अस्वीकार। धर्मात्माओं की संख्या सदा कम रही, अधर्मियों की संख्या सदा ज्यादा रही, रहेगी रहेगी। इसलिए तो ये तो अपन को मान के चलना ही है, बस अपन को अधर्मी के सामने हारना नहीं है, अधर्म के सामने हारना नहीं है। एक शब्द सीता कहती है, कुछ तो कहा होगा जैन दर्शन के अनुसार, जैसे दूसरे के बहकावे में अपनी इज्जत के खातिर, राज के खातिर, दुनिया के भड़काने से मेरा त्याग कर दिया है, मेरा संदेशा दे देना। ऐसे दूसरे के भड़कावे में, भय के कारण से, इज्जत के कारण धर्म को मत छोड़ देना, यही संदेशा दे देना। क्या है ये आत्मा है, इनकी आत्माओं के चरित्र पढ़कर मैं तो कुछ सोच ही नहीं पाता, दिमागी काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती। एक नारी गर्भवती ऐसा जवाब दे रही है, ताकत तो मुनि महाराज में भी नहीं है। मुनिराज के साथ भी यदि गुरु ऐसा करे तो कहो मुनिराज भी गुरु के ऊपर बिगड़ जाए। काय का गुरु है, 100 सुना दे। और एक अबला के आत्माएं थी, क्या थी ये? धर्म मत छोड़ देना, ये नहीं कहा मुझे क्यों छोड़ा, प्रश्न भी नहीं पूछा उसने कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, धोखा क्यों किया, बता करके भेज देते।
नहीं, क्यों बट परंतु नहीं, 10 संदेशा दे दिया। वैष्णव दर्शन में भी वहां कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण से कहते जाओ, तुम्हें राम की जरूरत, मेरे लिए नहीं, कोई सहारा नहीं। ये है ब्रह्म शक्ति, ये है स्वचतुष्टय, ये है कौन? सीता का स्वचतुष्टय जाग गया। उन्होंने कहा क्या मैं जिंदगी भर पराधीन होने को है? उसको जाग गया। लंका में कौन था? यहां तो कम से कम दुश्मन नहीं है। जब लंका में सारे विरोधी थे, रावण जैसा आता था, वहां जब मेरी शक्ति ने मेरी रक्षा की, वो तो बोलो, लंका के अंदर सीता की रक्षा किसने की? रामचंद्र जी ने? लक्ष्मण ने? कौन था उसका? कोई भी तो नहीं था, कोई रक्षा करने वाला नहीं था, कोई भी उसको बचाने वाला नहीं था। किसने रक्षा की उसकी? स्वयं की शक्ति ने, स्वयं के धर्म ने, स्वयं के सतत्व ने, स्वयं की संकल्प शक्ति ने, स्वयं की इच्छा शक्ति ने। स्वयं नारी ने कहा, जिस समय चारों तरफ मेरे दुश्मन थे, रावण जैसा आता था ही था, उस समय जब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो इधर तो रावण नहीं है, ये तो जंगल है, यहां कौन मेरा बिगाड़ लेगा धर्म? और अंदर की शक्ति जाग दी, कदम बढ़ा दिए, विलीन हो गई जंगल में।